आपने नोटिस किया है कि आजकल जो गली मोहल्ले की किराना के स्टोर्स हुआ करते थे, छोटी दुकानें हुआ करती थी, वो कुछ कम हो गई हैं। भारत की गलियों में अगर आप कभी सुबह-सुबह निकले, तो एक चीज़ यही कॉमन हुआ करती थी। हर मोहल्ले में एक छोटा-सा किराना स्टोर हुआ करता था, जहाँ उधार भी चलता था और भरोसा भी चलता था और सालों से वही दुकान लोगों की ज़रूरतें भी पूरी करती थी। लेकिन अब यही किराना दुकानें एक ऐसे बदलाव का सामना कर रही हैं जो शायद उनके अस्तित्व तक कुछ चुनौती दे सकता है और इस बदलाव का नाम है क्विक कॉमर्स। मतलब फटाफट डिलीवरी वाले ये जो प्लेटफॉर्म आ गए ना वो। और इस कहानी का जो नया अध्याय जुड़ा है वो जुड़ा है जेप्टो के आईपीओ से। इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हाल में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन ने सीधे नरेंद्र मोदी जी यानी देश के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा और इस पत्र में एक गंभीर चेतावनी दी गई कि अगर जेप्टो का आईपीओ ऐसे ही आगे बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ एक कंपनी या एक सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत के पूरे ट्रेडिशनल रिटेल सिस्टम को हिलाकर रख सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रधानमंत्री तक जाना पड़ गया। असल में पिछले कुछ सालों में जेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने मार्केट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, या यूं कह दीजिए उन पर थोड़ा कंट्रोल कर लिया है। जहां पहले ग्राहक किराना दुकानों पर जाया करते थे, अब वही सामान 10 मिनट में उनके घर पहुंच जा रहा है। ये सुनने में सुविधाजनक तो लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी इकोनॉमिक स्टोरी भी छिपी है। AICPDF के मुताबिक सिर्फ एक साल में करीब 2 लाख, सही सुन रहे हैं, 2 लाख किराना और छोटे रिटेल स्टोर्स बंद हो गए हैं और हालात इतने तेजी से बिगड़ रहे हैं कि अगले साल तक की संख्या 10 लाख तक भी पहुंच सकती है। सोचिए, 10 लाख दुकानें यानी लाखों परिवारों की रोजी रोटी एक साइलेंट क्राइसिस के तहत संकट में आ रही है, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन शायद हेडलाइंस में उतना ये सब दिखाया नहीं जा रहा है और जो दुकानें अभी भी बची हैं उनकी हालात भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। उनकी सेल्स में 25 से लेकर 30% तक की गिरावट आ चुकी है और कई शहरों में ये गिरावट इससे भी ज़्यादा है। अब यहाँ असली सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब छुपा है डिस्काउंटिंग वॉर्स में। क्विक कॉमर्स कंपनियां भारी डिस्काउंट देती हैं, ऑफर्स देती हैं, कैशबैक भी देती हैं ताकि ग्राहक उनकी तरफ खींचे। लेकिन ये डिस्काउंट कोई मुफ्त में नहीं आता है, इसका बोझ कहीं ना कहीं सप्लाई चेन पर पड़ता है। FMCG कंपनियों को अब इन प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ता है, ज़्यादा कमीशन देना पड़ता है और एडवर्टाइजमेंट पर भी अलग से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और इसका सीधा असर पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स पर, जिनके मार्जिन्स धीरे धीरे घट रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। यानी एक तरफ टेक ड्रिवन कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। अब इसी बीच जेप्टो का एक आईपीओ आने की खबर आई जो लगभग 11,000 करोड़ रुपए का हो सकता है और मार्केट में इसे लेकर काफी एक्साइटमेंट भी है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का कहना है कि यह सिर्फ एक आईपीओ नहीं है, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहां से क्विक कॉमर्स को और ज्यादा पैसा मिलेगा और कंपटीशन और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। और जब कंपटीशन एग्रेसिव होगा तो डिस्काउंट और बढ़ेंगे और जब डिस्काउंट बढ़ेंगे तो किराना स्टोर्स पर दबाव और बढ़ेगा। और यही वजह है कि AICPDF ने सेबी से भी इंटरवेंशन की मांग की है, दखल देने के लिए मांग की है और कंपटीशन कमीशन से भी रिक्वेस्ट की है कि वो इस पूरे मामले की जांच करे, खासकर प्रेडिटरी प्राइसिंग को लेकर। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये इनोवेशन है या फिर डिस्रप्शन? देखिए, हर नई टेक्नोलॉजी पुराने सिस्टम को बदलती है, ये हिस्ट्री है, इसमें कुछ नया मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। पुराना जो था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होगा। जैसे ई कॉमर्स ने रिटेल को बदला, उसी तरह क्विक कॉमर्स अब ग्रोसरी मार्केट को बदल रहा है। लेकिन फ़र्क यहाँ ये है कि भारत का रिटेल स्ट्रक्चर बहुत अलग है। यहाँ लाखों छोटे दुकानदार हैं जो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि सोशल सिस्टम का हिस्सा हैं। अगर ये सिस्टम अचानक कोलैप्स हो जाता है तो इसका असर सिर्फ इकॉनमी पर नहीं बल्कि सोसाइटी पर भी पड़ेगा। अब सरकार के सामने भी एक मुश्किल बैलेंस है। एक तरफ इनोवेशन को बढ़ावा भी देना है,
स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करना है और दूसरी तरफ लाखों छोटे व्यापारियों को भी बचा के रखना है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आकर खड़ा हो जाता है। ज़ेप्टो जैसे स्टार्टअप्स इंडिया के फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं, फास्ट डिलीवरी, टेक ड्राइवन मॉडल्स, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। लेकिन किराना स्टोर्स इंडिया की रियलिटी है, जहां अभी भी ट्रस्ट, रिलेशनशिप और लोकल इकॉनमी चलती है। अब आने वाले समय में क्या होगा, ये पूरी तरह पॉलिसी डिसीजंस और मार्केट डायनामिक्स पर डिपेंड करेगा। अगर रेगुलेशन आता है तो शायद बैलेंस बन सकता है, लेकिन अगर सब कुछ मार्केट फोकस्ड हो जाता है, उस पर छोड़ दिया जाता है, तो कंपटीशन इतना तेज हो सकता है कि छोटे दुकानदार सरवाइव ना कर पाए। और यही वजह है कि ये खबर सिर्फ एक आईपीओ की नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी लड़ाई है नई इकॉनमी वर्सेस पुरानी इकॉनमी की, टेक्नोलॉजी वर्सेस ट्रेडिशन और स्पीड वर्सेस सस्टेनेबिलिटी की। तो अगली बार जब आप 10 मिनट में ग्रॉसरी ऑर्डर करें ना, तो ये ज़रूर सोचिएगा कि उस कन्वीनियंस के पीछे कहीं कोई किराना दुकान धीरे धीरे बंद तो नहीं हो रही। अगर आपको ऐसा डीप और रियलिस्टिक एनालिसिस पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो और आप तक आती रहे। साथ ही साथ एक चीज़ और, इसे अपने जागरूक लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा वीडियो को, ताकि वो भी समझ सकें कि कहीं कुछ ऐसा है जो उनके इस छोटे से कदम से पीछे छूट रहा है। थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा देश बाकी दुनिया से कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक अलग है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।